हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि छोटे बच्चों की क्लासेस से आता है और ये बड़े तक आता है टॉपिक। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सर्वनाम संज्ञा की जगह बोले या लिखे जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ये परिभाषा तो हमको पता है कि संज्ञा की जगह बोले जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को तो समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो चलिए अच्छे से हम इसको समझते हैं कि संज्ञा की जगह बोलना या लिखने वाले शब्द होते क्या है। जैसे है राम जाता है, राम नाम होता है, नाम है संज्ञा, तो ये हो गया हमारा संज्ञा। अब इसकी जगह पर कोई शब्द आ जाए जिससे ये वाक्य अपना अर्थ पूरा कर दे, तो राम संज्ञा है, संज्ञा की जगह पर आ जाए तो संज्ञा की जगह पर हमने यहाँ वह शब्द लिख दिया। राम जाता है, संज्ञा को हटाया, वह जाता है, तो संज्ञा की जगह पर वह आ गया। तो जो संज्ञा की जगह पे आया वह सर्वनाम होता है। इसी तरीके से राम से पूछो, राम फिर से संज्ञा है, तो इस संज्ञा की जगह पर क्या आया, इस वाक्य को हमने उससे पूछो कहा। राम से पूछो, राम को हटा दिया, उसकी जगह पे लिखा उससे पूछो, तो संज्ञा की जगह पे क्या लिखा, उससे, यानी कि ये सर्वनाम शब्द हो गया। तो संज्ञा की जगह पर जो शब्द आते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। अब राम के लिए मिठाई लाओ, तो राम के लिए मिठाई, राम संज्ञा है, राम के लिए मिठाई लाओ, इस संज्ञा शब्द की जगह हमने लिखा उसके लिए मिठाई लाओ, तो राम की जगह पे आया उसके लिए, तो उसके लिए संज्ञा राम की जगह पर आने की वजह से यह सर्वनाम शब्द हो गया। तो वह, उससे, उसके लिए, ये सब संज्ञा की जगह पर आए और जो संज्ञा की जगह पर आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। उम्मीद है कि आपको सर्वनाम समझ में आ गया होगा। सर्वनाम क्या होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। इसके भेद की बात करें तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब हम लोग इसके आगे के वीडियो में देखेंगे एक एक करके कि हम ये सारे प्रकार के जो सर्वनाम है इन्हें कैसे पहचानते हैं। थैंक यू।